स्वागत है हमारे YouTube चैनल क्लास पॉइंट्स में। पिछली क्लासों में हमने इस चैप्टर के बारे में कुछ चीज़ें पढ़ी थी, जैसे ऑथराइज कैपिटल क्या होता है, इशू कैपिटल क्या होता है, सब्सक्राइब कैपिटल क्या होता है। उसके अलावा हमने सब्सक्राइब कैपिटल के कुछ पार्ट्स भी बताए थे कि फर्म को या तो सारा पैसा रिसीव हो जाएगा या सारा पैसा रिसीव नहीं होगा, या फिर एक केस और था जिसमें फर्म पूरी कॉल्स नहीं करती थी। आज हम उसी के बारे में थ्योरी हमने लास्ट क्लास में कर ली थी, आज हम उसके बारे में प्रैक्टिकल करेंगे। ओके बच्चों, तो बेसिकली ये जो टॉपिक है आपका, ये हमको इसलिए पढ़ना होता है, या बेसिकली शेयर जो हम पढ़ते हैं वो इसलिए पढ़ते हैं कि फाइनली कंपनी को कितना पैसा रिसीव होगा। तो इसके लिए नोट टू अकाउंट हम बनाते हैं। नोट टू अकाउंट से हमको ये पता चलता है कि फर्म को कितना पैसा रिसीव होगा। तो हमने जो पहला केस लिया है, सब्सक्राइब बट फुल्ली पेड अप, इसका मतलब ये है कि कंपनी ने इशू किए शेयर, सारे शेयर सब्सक्राइब हो गए, या सारे नहीं हुए तो जितने भी सब्सक्राइब हुए उसका पूरा पैसा कंपनी के पास आ गया। सब्सक्राइब बट फुल्ली पेड अप। जैसे क्वेश्चन हमारे सामने है, इस क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं, उसके बाद आपको ये समझ में आ जाएगा। जैसे एक एबीसी लिमिटेड कंपनी थी जिसकी रजिस्टर्ड ऑथोराइज कैपिटल थी, वो थी 1,50,000, इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 रुपये ईच। इसका मतलब क्या है कि वो मार्केट से 1.5 लाख के शेयर इशू कर सकती थी, और एक शेयर की कीमत उसने रखी है 10 रुपये। उसमें से उसने इशू किए कितने शेयर, 1 लाख इक्विटी शेयर्स वो इशू करती है, और इट हैज़ कॉल्ड द टोटल नॉमिनल फेस वैल्यू ऑफ द शेयर्स। दैट मीन्स उसने क्या कर दिया, जितने भी सारे उसने क्या किया कि जो भी फेस वैल्यू थी, फेस वैल्यू का मतलब क्या हो गया, 10 रुपये का शेयर था तो 10 रुपये के सारे उसने वैसे मंगा लिए, वैल्यू ऑफ शेयर्स एंड रिसीव्ड, और उसे जब मंगाए तो सारे पैसे रिसीव भी हो गए। ठीक है बच्चों, तो इसको हम सॉल्व करते हैं, इसके थ्रू नोट टू अकाउंट बनाते हैं इस क्वेश्चन का हम। तो सबसे पहले आप बनाओगे ऑथोराइज कैपिटल, लिखोगे यहाँ पर ऑथोराइज्ड कैपिटल। ओके बच्चों, तो ऑथराइज कैपिटल कितनी है आपकी, ऑथराइज कैपिटल है आपकी 1.5 लाख की, तो हमने लिख दिया आपका 1.5 लाख इक्विटी शेयर्स एट द रेट 10 रुपीज ईच। इसका मतलब फर्म को कितने रुपए रिसीव होंगे, फर्म को रिसीव होंगे 15 लाख रुपए। ओके बच्चों, उसके बाद देखो, उसके बाद अगला क्या है लिखेंगे हम, उसका लिखेंगे हम इशू कैपिटल। इशू कितनी है आपकी, इशू हमने की है 1 लाख। इशू कैपिटल ये हो जाएगी आपकी 1 लाख इक्विटी शेयर्स एट द रेट 10 रुपीज ईच। कितना रिसीव होगा उसको, 10 लाख रुपए उसको 10 लाख उसने क्या किए थे, मार्केट में इशू किए थे कि उसको मार्केट से 10 लाख रुपए उठाने हैं। अब थर्ड पॉइंट में हम लिखेंगे सब्सक्राइब कैपिटल। उसने 1 लाख इशू किए थे और सारे के सारे क्या हो गए, सब्सक्राइब हो गए, जो हमने यहां लिख दिया सब्सक्राइब कैपिटल। सब्सक्राइब कैपिटल कितने की आपकी, सारे के सारे सब्सक्राइब हो गए हैं। इसका मतलब हमने क्या लिखा, सब्सक्राइब कैपिटल हमने कौन सा कर रहे हैं, सब्सक्राइब कैपिटल एंड फुल्ली पेड अप। सब्सक्राइब कैपिटल तो हम लिखेंगे इसके अंदर में सब्सक्राइब बट नहीं, इसको लिखेंगे हम एंड फुल्ली पेड अप। इसका मतलब ये है कि फर्म को सारे पैसे मिल चुके हैं, उसने 10 रुपये मंगाए थे और 10 रुपये के सारे पैसे उसको मिल चुके हैं। तो हमने यहां लिख दिया 1 लाख शेयर्स एट द रेट 10 रुपीज ईच। तो यहां पर कितने फर्म को रिसीव हो जाएंगे पैसे, फर्म को पूरे के पूरे पैसे रिसीव हो जाएंगे। तो इस तरह से बच्चों नोट टू अकाउंट बनता है। तो नोट टू अकाउंट से हमको क्या पता चलता है, नोट टू अकाउंट से हमको ये पता चलता है कि फाइनली फर्म को कितना मनी रिसीव होगा। अभी हमने केस ये कर लिया, केस 1 में हमने क्या किया, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप। अब दूसरा केस आएगा जिसमें हम देखेंगे कि फर्म को पूरा पैसा नहीं मिलता है। इसके 2 केस हो सकते हैं, हम दोनों केस अभी अगला क्वेश्चन में देखते हैं। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिखा है, ये जो केस है आपका, ये है आपका सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। इसको हम केस 2 कह सकते हैं। ओके बच्चों,
इसमें हमने कुछ नहीं किया, सेम क्वेश्चन था, सेम क्वेश्चन में हमने कुछ मॉडिफिकेशन कर दी। जैसे हमने ऊपर तक क्वेश्चन सेम था, बस इसके बाद हमने क्या किया, इसमें एक एक्स्ट्रा चीज हमने जोड़ दी कि सारे के सारे शेयर रिसीव हो गए हैं एक्सेप्ट अ फाइनल कॉल। फाइनल कॉल नहीं आई है 3 रुपए की। कितने शेयर्स के ऊपर में? 10,000 शेयर्स के ऊपर में आपकी फाइनल कॉल नहीं आती है। चलो इसको समझने से पहले एक छोटी सी चीज हम उसको देख लेते हैं कि सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप के 2 केस हो सकते हैं आपके। हमने लिखा नॉट पेड अप, नॉट पेड अप। ओके, नॉट पेड अप के 2 केस हो सकते हैं। क्या क्या हो सकते हैं? जैसे एक केस तो ये हो सकता है कि जिसने शेयर खरीदे थे वो पे करने में कैपेबल नहीं है। दैट मीन्स उसको 10 रुपये एक शेयर पे 10 रुपये पे करने थे, बट उसने 8 रुपये या 7 रुपये पे कर दिए, बट जो बैलेंस बचा वो पे करने में कैपेबल नहीं है। दैट मीन्स उसके बाद इतनी कैपेसिटी नहीं है कि उसको वो पे कर सके, उसके बाद पैसा नहीं है। ओके बच्चों, यहाँ पर लिखते हैं हम इस वाले केस को हम कह सकते हैं डज नॉट पे, डज नॉट पे, सॉरी डज नॉट पे। एक तो केस ये हो सकता है आपका कि वो पे ही ना करे, है ना, इस केस में भी फर्म को पूरा पैसा रिसीव नहीं होगा। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि कंपनी येट टू कॉल। इसका मतलब ये हो गया कंपनी ने अभी 10 में से केवल 8 की कॉल करी, 2 रुपये उसने मंगाए ही नहीं। इस केस में भी क्या होगा? इस केस में भी फर्म को पूरा पैसा रिसीव नहीं होगा। तो हम दोनों केसों को अलग अलग पढ़ेंगे। ये जो क्वेश्चन हमने लिखा है ना, ये क्वेश्चन ये वाला है। इस वाले केस में जब फर्म को पूरे पैसे रिसीव नहीं होते, तो जितने पैसे रिसीव नहीं होते ना बच्चों, उसको कहा जाता है कॉल इन एरियर्स, कॉल इन एरियर्स। ओके बच्चों, इसका कॉल इन एरियर्स का मतलब है कि वो शेयर होल्डर डिफॉल्ट हो चुका है, अब वो पैसे पे नहीं कर सकता। इसको कहा जाता है कॉल इन एरियर्स का केस। ठीक है बच्चों, आगे हम देखते हैं उसके बाद। तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, सो देखो यहाँ तक तो आपका सेम रहेगा। ऑथराइज कैपिटल आपकी, देखो ऑथराइज कैपिटल सेम ही, हमने कुछ चेंज नहीं है क्वेश्चन में, ये सब आपका सेम ही है। अगला पॉइंट हमने क्या लिखना होता है? हमको लिखना होता है इशू कैपिटल। तो हमने लिख दिया यहाँ पर इशू कैपिटल। इशू कैपिटल कितनी की हो जाएगी आपकी? 1 लाख शेयर्स एट द रेट 10 रुपीज ईच। फर्म ने कितने मंगाए थे मार्केट से? मार्केट से मंगाए थे 10 लाख। ओके, अब देखो यहां पर जो आपको चीज समझनी है वो, अब हम कह सकते हैं, हमने यहां लिख दिया कि फर्म के टोटल शेयर कितने थे? 1 लाख। ओके, अब वो क्या कहता है? वो कहता है कि इसमें से वो जो 10,000 वाले शेयर्स थे उसके 3 रुपये रिसीव नहीं हुए। इसका मतलब जो 90,000 शेयर्स थे, 90,000 शेयर्स थे, उनका फुल अमाउंट आ चुका है ना। मैं कह सकते हैं ना आपका कि 1 लाख में से जिन लोगों के पास 90,000 शेयर्स थे उन्होंने तो पूरा पैसा पे कर दिया, और जिनके पास 10,000 शेयर्स थे उनमें से उन्होंने 7 रुपये पे कर दिए और 3 रुपये पे नहीं किए, है ना। एक बार फिर दोबारा देख लो, 1 लाख शेयर्स में से जिन व्यक्तियों के पास 90,000 शेयर्स थे उन्होंने अपने सारा पैसा पे कर दिया, लेकिन जिनके पास 10,000 शेयर्स थे उन्होंने 3 रुपये की कॉल को पे नहीं किया, बाकी के पे कर दिए। ओके, तो जो व्यक्ति ने ये पूरा हो गया अमाउंट, तो इसको हम क्या कह सकते हैं? सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप। देखो इसको ऐसे लिखते हैं हम लोग, सब्सक्राइब कैपिटल पहले हम ये लिख देते हैं नॉर्मल अपना, उसके बाद अगले पे आते हैं। सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप। यहां जो अमाउंट आएगा आपका कितने से आएगा? 90,000 शेयर्स, 90,000 शेयर्स एट द रेट 10 रुपीज ईच। कितना रिसीव हो गया आपको? 9 लाख। ओके बच्चों, फर्म को कितना रिसीव हो गया? 9 लाख रिसीव हो गया। आगे ये वाला भी लिख देते हैं हम लोग। अगला केस आएगा आपका सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। इसमें हम लिखेंगे पहले पूरा अमाउंट। क्या लिखेंगे? 10,000 शेयर्स एट द रेट 10 रुपीज ईच। ये अमाउंट हो गया कितना? ये हो गया आपका ये अमाउंट कितना हो गया बच्चों आपको? 10,000 शेयर्स थे ना। ओके, तो ये अमाउंट हो जाएगा आपका 1 लाख। ओके,
अब कितना रिसीव नहीं हुआ है आपको, ये रिसीव नहीं हुआ, तो इसको हम डाल देंगे, लेस कर देंगे माइनस कॉल इन एरियस 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 3, तो यहां पर हो जाएगा आपका 30,000 आपका रिसीव नहीं हो रहा है, तो टोटल अमाउंट कितना आ जाएगा यहां पर 70,000। तो फर्म को टोटल मनी कितनी रिसीव हो रही है, टोटल मनी रिसीव हो रही है 9,70,000। ओके बच्चों, इसको हमने क्लोज कर दिया। तो ये केस होता है आपका दूसरा वाला केस, जिसमें कुछ शेयर होल्डर पैसे पे नहीं करते हैं। ओके बच्चों, अब इसके बाद हम तीसरा केस और देखते हैं। तीसरे केस में आएगा कि जब फर्म इस 3 रुपए को मंगाएगी नहीं। चलो इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं हम लोग। ओके, चलो बेटा केस थर्ड देखते हैं। केस थर्ड में क्या था आपका, ये भी सेम ही केस है कि फर्म को पूरा पैसा रिसीव नहीं हो रहा है, बट इसमें थोड़ा सा डिफरेंट केस है। क्या डिफरेंट केस है, इसमें फर्म ने अभी फाइनल कॉल को मंगाया नहीं है। दैट मीन्स अभी फर्म ने केवल 8 रुपये मंगाए हैं, 2 रुपये को इसने मंगाया नहीं है। तो इस केस में आपका कॉल इन एरियस नहीं होगा। कॉल इन एरियस क्यों नहीं होगा, क्योंकि फर्म ने अभी नहीं मंगाया ना, फ्यूचर में उसको अगर जरूरत पड़ेगी तो मंगा सकती है। बट कॉल इन एरियस के केस में क्या होता है कि वो शेयर होल्डर डिफॉल्ट हो गया है, अब वो पैसा पे नहीं कर सकता है। बट इस केस में जैसे ही फर्म को जरूरत पड़ेगी तो वो आगे उस कॉल को मेक कर सकती है, यानी कि उसको कॉल को वो मंगा सकती है। तो इसका नोट अकाउंट कैसे बनेगा बच्चों, देखो यहाँ तक तो हमारा सेम ही आपका ऑथराइज्ड कैपिटल हो गया, सेम क्वेश्चन था, बस इसमें थोड़ा हमने मॉडिफिकेशन किया था। ओके बच्चों, तो अब हम देखते हैं आगे, ये तक तो ठीक है, आगे लिखते हैं क्या होगा हमारा। आगे लिखेंगे हम लोग यहाँ पर सब्सक्राइब कैपिटल। ओके बच्चों, ये तो हमने लिख दिया। ओके, उसके बाद लिखेंगे सेम लाइन आपका सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप। अब देखो इसमें अमाउंट कैसे आएगा, इसमें अमाउंट कैसे लिखना पड़ेगा आपको। अमाउंट लिखना है ऐसे कि हमने कितने का शेयर था बेटे, 1 लाख का शेयर था, 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 रुपीज ईच। पैकेट में कितना कॉल किया है इन्होंने, कॉल किया है आपका 8 रुपीज, तो यहां पर लिख देंगे हम कॉल्ड अप रुपीज 8 ऑन ईच शेयर। मतलब कि 1 लाख इक्विटी शेयर थे, सब्सक्राइब हुए थे, 10 रुपए के सारे थे, बट अभी फर्म ने कितने मंगाए हैं, मात्र 8 रुपए उसने मंगाए हैं। तो ठीक है, अमाउंट आ जाएगा आपका 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय 8। तो फर्म को कितना रिसीव हो जाएगा, फर्म को रिसीव हो जाएगा 8 लाख रुपए। ओके बच्चों, ये तीसरा केस था, ये तो इजी केस है। ओके बच्चों, तो हमारे नोट अकाउंट हमने तीनों केस कर लिए हैं। अब आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम जर्नल्स के बारे में, कि अब जर्नल कैसे बनती है, कि आपको ठीक है उसको हम डीप में देखेंगे। और आज के लिए इतने ही करते हैं। ओके बच्चों।